Hello everyone, welcome you with a new topic that is स्वस्थ रहने के लिए क्या करें। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम में से ऐसे कई लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम स्वस्थ रह सके, बीमारी ना पड़े। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या लगता है पॉसिबल हो सकता है कि क्या हम ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई तरीका है जिससे हम बीमारी ना पड़े? इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं? चलिए देखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि हम स्वस्थ यानी हेल्दी बॉडी या हेल्दी इंसान हम किसे कहते हैं। हम एक इंसान को तभी हम स्वस्थ कह सकते हैं जब वो 3 सेक्टर्स, कौन कौन से वो 3 सेक्टर्स, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, यानी अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक जो रूप से अगर इन तीनों ही सेक्टर्स में बैलेंस बनाए रखने में कामयाब होता है तो ही वो एक इंसान को हम स्वस्थ, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। शारीरिक रूप से हमारा मतलब कि हमारी बॉडी से है। हम अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव रख सकते हैं। हमारी बॉडी एक कार की तरह है, एक व्हीकल की तरह है। जिस तरीके से हमारे घर में कार्स होती है, उसी तरह भगवान ने भी हमें सबसे लग्जरी चीज़ दी है, वो हमारी बॉडी। हमें अपने बॉडी का ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए। हम अपनी बॉडी का ध्यान किस तरीके से रख सकते हैं? जिस तरीके से हम अपनी गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल या डीजल ही डालते हैं और कोई दूसरे तेल नहीं डालते, उसी तरह हमारी बॉडी को भी एक सही आहार की ज़रूरत है। पौष्टिक आहार, संतुलित आहार, और जिसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। हमारे डाइट का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो मेजर फूड ग्रुप्स होते हैं, सीरियल्स, pulses, meats and poultries, milk and milk products, fruits and vegetables, sugar, fats, ये सारे हमारे मेजर फूड ग्रुप्स में आते हैं। हम जब भी खाना खाते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी थाली में, हमारी प्लेट्स में ये सारे फूड ग्रुप्स का एक कॉम्बिनेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो रही खाने की बात। इसके साथ ही क्या ज़रूरी है? पानी। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी 75% पानी से ही बना है, तो हमें पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें दिन में कम से कम 3 लीटर तो मिनिमम है, ज़्यादा पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। पानी के थ्रू ही हमारी बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर रिलीज़ करती है। हमारे अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो पानी के थ्रू ही एज अ यूरिन फॉर्म पे हमारे बॉडी से निकल जाता है। इसीलिए हमें पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम 3 लीटर, अगर 3 से ज़्यादा लीटर पी सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं, हमारा खाना हो गया, हमारा पीना हो गया, अब आता है सोना। सोना भी उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है जितना कि खाना। हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, और रेस्ट कब मिलता है? हमें जनरली रात को। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में सारी रिपेयरिंग का काम चलता है, तो हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए। इसी रेस्ट के दौरान ही हमारी बॉडी में रिपेयर चलता है। तो हमें कम से कम मिनिमम 7 से 8 घंटे सोने की ज़रूरत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 7 से 8 घंटे एक अच्छी नींद ले सके। उसके साथ खाना, पीना, सोना, क्या इतना ही काफ़ी होता है शारीरिक तौर से स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव बनने के लिए? जी नहीं। जितना हम इनपुट कर रहे हैं उसका आउटपुट भी होना उतना ही ज़रूरी है। तो यस, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर मानिए आप सिर्फ संतुलित आहार ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, अच्छा पानी भी पी रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में, लेकिन कोई वर्कआउट ही नहीं है, आप ये एक ही जगह में बैठे हैं, आलस आ रखा है, ना मूव करते हैं, ना कोई एक्टिविटी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आप डिजीज से घर जाएंगे, आपको बीमारियां होना शुरू हो जाएगी।
तो इसीलिए हमें 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए तो ज़रूर निकालना है। इस 1 घंटे में हमें अच्छी तरह से अपनी बॉडी का फिज़िकल हेल्थ के ऊपर जो हमारा एक्सरसाइज है, किसी भी तरह का एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको पसंद है, जिस तरीका का भी आप करना चाहते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे शारीरिक रूप से हम किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो मेंटल हेल्थ जो हमारा दूसरा सेक्टर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। जो मेंटल हेल्थ है, हम इसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें कुछ तो करना है। हम जानते हैं कि हमारी आज की डेट पे हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हमारे लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हमारी आज हेल्थ ख़राब होती जा रही है। तो हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए। तो स्ट्रेस की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं, हम काफ़ी तनाव में रहते हैं, हमें डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है। तो इस स्ट्रेस से दूर करने के लिए हमें अपने लाइफ में योगा, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। हमें डेली लाइफ में योगा एंड मेडिटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ। जिस तरीके से हमने शारीरिक हेल्थ के लिए कुछ एक्सरसाइजेस किए, अच्छा खाना खाया, उसी प्रकार हमारे मेंटल हेल्थ के लिए हमें कुछ ऐसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाने चाहिए जो हमारे मन को शांति दे सके, एक पीसफुल माइंड हमें दे सके। सो योगा एंड मेडिटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ। सोचिए, अगर हमारी फिज़िकल बॉडी अच्छी है, फिज़िकल फिटनेस है, मेंटल हेल्थ भी अच्छा है, लेकिन हम सोशली हम एक्टिव नहीं हैं, हमारे सोशल रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं हैं, तो क्या हम हेल्दी हो पाएंगे? हमारी अच्छी बॉडी, अच्छी सोच के साथ हमारा अच्छा समाज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा समाज से रिलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। हम अकेले नहीं जी सकते। हम जानते हैं कि जो ह्यूमन है एक सोशल एनिमल है, हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हम अकेले नहीं रह सकते। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखें। तो ये था हम किस तरीके से अपना फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ को एक हेल्दी बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको अभी कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हम स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हमारा फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली एक बैलेंस होगा। हम जानते हैं कि आज की डेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर हम इन तीनों चीज़ों में अगर हम बैलेंस नहीं बनाए रखते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि हम ये तीनों ही सेक्टर्स में एक बैलेंस बनाए रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके और मुझे भी एनकरेजमेंट हो कि ताकि मैं कुछ नए वीडियोस बना सकूं। अगर आपके कुछ टॉपिक्स हैं तो काइंडली मुझे कमेंट करके भेजिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक अ गुड केयर ऑफ हेल्थ, कीप स्माइलिंग एंड